नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रग के बारे में जिसको कि कोरोना का गेम चेंजर कहा जा रहा है। कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम उन डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देंगे जिनका कोविड के ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान की बात करें तो हम प्रभात कुमार जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर के अग्रवाल और बहुत सारे करीब 200 से ऊपर डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है दूसरे वेव में। इसमें एक बड़ा नाम था डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेड थे और उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। बहुत सारे वीडियो उनके वायरल हुए थे और वो बताते थे कितना सस्ते से सस्ते तरीके में आप कोविड का ट्रीटमेंट कर सकते हो। और उन्हीं का ट्रीटमेंट करते करते आखिर डॉक्टर साहब चले गए। मैंने उनके एक दो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किए थे, यही मुंबई में वो आए थे। और उनका जो कॉन्फ्रेंस था और उनका बोलने का जो तरीका था और जो ऑडियंस से कनेक्ट करने का तरीका था, बहुत ही बेहतरीन था। अब हम बात करेंगे डीआरडीओ के एंटी कोविड ड्रग के बारे में, जिसको मंडे को हैंड ओवर किया गया राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन जी को। इसको INMS, जो कि डीआरडीओ की एक ब्रांच है, एक शाखा है, इन्होंने रिसर्च किया है और हम इस ड्रग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसको कौन मैन्युफैक्चर करेगा। तो इंडियन कंपनी डॉक्टर रेड्डी इसको मैन्युफैक्चर करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन का इसके हाथ में। लेकिन जो 10,000 यूनिट डीआरडीओ ने राजनाथ सिंह जी को और हर्षवर्धन सिंह जी को दिया है, उसको फ़िलहाल डीआरडीओ दिल्ली के खुद के हॉस्पिटल में मरीजों पे यूज़ कर रही है। और बाकी जो मार्केट में आने का, उसकी प्राइसिंग का और बाकी सब डिटेल के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये काम कैसे करती है और कितना सक्सेसफुल है कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में। अभी चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये डीआरडीओ का जो कहना है कि ये गेम चेंजर साबित होगी, ये कैसे साबित होगी। 2DG जो ड्रग है, तो 2DG ड्रग का जो थर्ड ट्रायल था, तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जो भी मेडिसिन SOP के तहत चलाई जाती है, उसके साथ अगर 2DG ड्रग दिया गया तो वहाँ पे 42% जो पेशेंट थे वो 3 दिन में ही ऑक्सीजन पे निर्भरता जो थी उनकी ख़त्म हो गई। लेकिन विदाउट 2DG ड्रग के अगर SOP के तहत जो भी मेडिसिन दी जाती है, उनके पेशेंट जो थे वो 31% जो पेशेंट थे वो 3 दिन के बाद ऑक्सीजन पे निर्भरता उनकी कम हो गई। इससे पता चलता है करीब करीब 10% पेशेंट का गैप है। मतलब 10% पेशेंट जो हैं एडिशनल हो रहे हैं, जिनको कि 2DG ड्रग देने पे फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही जिन मरीजों को 2DG दवा दी गई, उनके वाइटल साइन यानी पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, बुखार और सांस लेने की प्रॉब्लम जो थी बाकी मरीजों के मुकाबले 2.5 दिन पहले ही सामान्य हो गई। और इस ड्रग के देने के बाद कोरोना पेशेंटों में बहुत तेज़ी से सुधार देखने को मिला। और यहाँ तक कि 65 एबव वाले पेशेंट को भी इस मेडिसिन से उतना ही फ़ायदा है जितने बाकी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इससे डीआरडीओ का यह दावा है कि इससे ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी और जो बेड की संख्या के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाएगी। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह दवा काम कैसे करती है और इसकी खासियत क्या है। डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलायंस साइंसेज की लैब में इसको तैयार किया गया है और ये ग्लूकोज का सब्स्टिट्यूट है। संरचनात्मक रूप से भी ये ग्लूकोज जैसा ही है। कोरोना वायरस अपनी एनर्जी के लिए मरीज के बॉडी से, शरीर से ग्लूकोज लेता है और उसी से उसका सिंथेसिस और मल्टीप्लिकेशन होता है। ये जो 2DG ड्रग है, ये सिर्फ और सिर्फ संक्रमित कोशिकाओं पे ही जाके लग जाती हैं, चिपक जाती हैं। और कोरोना वायरस इसको ग्लूकोज समझ के इंटैक्ट करता लेता है, जिससे कि उसका सिंथेसिस रुक जाता है और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता। कुछ टाइम बाद कोरोना वायरस भी मर जाता है और कोरोना पेशेंट धीरे धीरे। असल में ये दवा कैंसर के लिए तैयार की जा रही थी, क्योंकि ये सटीक तरीके से संक्रमित कोशिकाओं पर जाके अटैच होती है। तो संक्रमित कोशिकाओं को मारने के लिए उस पर रिसर्च चल रहा था। कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को सटीक कीमोथेरेपी देने के लिए भी इसका इस्तेमाल के लिए तैयारी चल रही है। अब अगला एक क्वेश्चन आता है कि इस दवा की कीमत क्या होगी, क्योंकि आपने देखा होगा रेमडेसिविर और बाकी जितनी भी मेडिसिन थी उनका कॉस्टिंग बहुत हाई था, तो इसलिए पेशेंट को भी प्रॉब्लम होता था। तो डॉक्टर सुभाष चंद्रना से जब ये पूछा गया, जो कि डीआरडीओ के प्रोजेक्ट हेड थे, कि इसका प्राइसिंग क्या होगा, तो उन्होंने ये बोला कि चूँकि ये जेनरिक दवा से बनी हुई तो इसका कॉस्ट हाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका डिसीजन डॉक्टर रेड्डी को लेना है। अब हम बात करेंगे कि आखिर जेनरिक दवा होती क्या है और इससे रेट
पे क्या भी कोई दवा रिसर्च होती है तो जो रिसर्च करने वाली कंपनी होती है उसको 20 साल का पेटेंट दिया जाता है। मतलब 20 साल तक जितना भी प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी ले सकती है, दूसरी कोई भी कंपनी उसको ना ही मैन्युफैक्चर कर सकती है ना ही उसको सेल कर सकती है। लेकिन 20 साल के बाद कोई भी कंपनी आके उस ट्रक को मैन्युफैक्चर करके और मार्केट में उतार सकती है। तो जो कॉस्ट होता है, जो कंपनी को देना होता है, जो पेटेंट होता है, पेटेंट ख़त्म होने के बाद ऐसे ही ड्रग का प्राइस जो होता है वो कम हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम जेनरिक मेडिसिन, जिनके ऊपर किसी भी कंपनी का पेटेंट नहीं। चूँकि ये जो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज जो बना हुआ है ये जेनरिक है और ये ग्लूकोज का ही सिंथेटिक रूप है। तो ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में इंडिया में अवेलेबल है। तो इसका अवेलेबिलिटी का, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं इसका कॉस्ट जो है जहाँ तक लोग बात कर रहे हैं 500 to 600 होने वाली है। और दूसरा चीज़ के रॉ मटेरियल में ऐसा नहीं है कि इसको बाहर से लाना है या शॉर्टेज है, तो ये भरपूर मात्रा में कुछ टाइम के बाद मार्केट में उतारी जाए। एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या ये दवा गंभीर मरीजों के लिए उपयोगी है या नहीं। तो तीसरा ट्रायल जब चल रहा था तो तीनों टाइप के मरीजों के ऊपर ये किया गया, गंभीर मरीज, हल्के लक्षण वाले और मध्यम वर्ग के लक्षण वाले मरीजों पे इसका अध्ययन किया गया। तो इस रिजल्ट यही है कि सब पे ये मेडिसिन जो प्रॉपर वे में काम करती है। तो गंभीर मरीज में भी उतना ही अच्छे से काम करेगी जितना कि हल्के मरीजों पे काम करती है। तो इससे ये है कि मतलब ये जो मेडिसिन है, ये जो ड्रग है, ये काफ़ी कारगर साबित होगी। साथ साथ में पेशेंट के लिए भी बहुत उपयोगी होगी क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा चीज़, इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉल, एनर्जल और बाकी पाउडर आप पानी में घोल के पीते हैं, वैसे ही इस ड्रग को भी पीना है। BID डोज है, दिन में 2 बार लेना है। आप खुद मत लीजिएगा, डॉक्टर जैसा सजेस्ट करेंगे वही डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कैसे लेना है। और प्लीज़ इसको लेके घर में मत रखिएगा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जिसको कोरोना होगा उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा और वही उसको यूज़ करेगा एज पर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन। DRDO ने हाल ही में एंटीबॉडी टेस्टिंग किट का भी रिसर्च किया है और जिसका कॉस्ट 75 रुपीज़ पर स्ट्रिप रहेगा, जो कि बाहर से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था उससे काफ़ी सस्ता है। तो आप देख सकते हैं DRDO ने देश की पेंडेमिक सिचुएशन में हॉस्पिटल बनाए, कोवैक्सीन बनाई, 2DGT ड्रग का रिसर्च किया जो कि जेनरिक था। हालांकि पहले ही वो मेडिसिन अवेलेबल था बट उन्होंने रिसर्च किया कोरोना के लिए। और थर्ड वो एंटीबॉडी टेस्टिंग किट ला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिक कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमको भी अपने समझ के हिसाब से अपने आप को बचा के रखना है और जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।